हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ इन डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जिनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कैटेगरी को टोटल 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए में 3 प्लेयर्स को रखा गया है, ग्रेड बी में 11 प्लेयर्स को रखा गया है और ग्रेड सी में 15 प्लेयर्स को। ग्रेड ए में मान लीजिए 3 खिलाड़ियों को जो रखा गया है, उसमें पहला नाम शुभमन गिल का है, दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह का है और तीसरा नाम रविंद्र जडेजा का। अगर रविंद्र जडेजा का नाम आपको सुनने में आ रहा है तो उसको सुनकर जरा आप शॉक मत होइएगा, क्योंकि उस खिलाड़ी का उतना रुतबा है, उस खिलाड़ी ने ऐसा कमाया है कि उसका नाम उस लिस्ट में होना ही था। शुभमन गिल का हाँ थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन इनका भी नाम जिस तरीके से अगर शामिल किया गया है तो कुछ सोच समझ के ही शामिल किया गया होगा। तो ये भी नाम आपके लिए एक तरीके से ठीक ठाक ही है। और जसप्रीत बुमराह तो ही इज़ ऑल टाइम ग्रेट्स, उनके पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रेड बी में अगर बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड ए से हटाकर अब ग्रेड बी में कर दिया गया है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, इतने खिलाड़ियों को जो है ग्रेड बी, ये 11 जो खिलाड़ी हैं इनको ग्रेड बी के कैटेगरी में रखा गया है। अब इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन सा नाम है जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है और कौन सा नाम है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मेरे हिसाब से ये यशस्वी जायसवाल का होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी जिस हिसाब से इंडिया के लिए लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहा है, जिसके बाद भी इसको उतने चांसेस नहीं मिल रहे हैं। शुभमन गिल को आप ग्रेड ए की कैटेगरी में रख रहे हो, जबकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल उनसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये बीसीसीआई का डिसीजन है, ये जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनका डिसीजन है, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली का ग्रेड बी में ढकेलने का पता है रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यह है क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली अब केवल एक फॉर्मेट को खेल रहे हैं, ओडीआई फॉर्मेट्स में, इसलिए इनको जो है ग्रेड बी के कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरे जो प्लेयर्स हैं रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, इनको ग्रेड ए की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इन दोनों को ग्रेड बी में की कैटेगरी में रखने का मेन रीज़न देखिए यही था। इसके अलावा अगर देखा जाए ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव ने जो अपनी फॉर्म को वापस कर लिया है, इनका यहाँ पे रहना कुछ हद तक या बहुत हद तक सही है, तो इनका यहाँ पे रहना सही है। अब अगर ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में देखिए टोटल कुल 15 प्लेयर्स को रखा गया है, जिसमें अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम शामिल किया गया है। इन 15 खिलाड़ियों का नाम देखिए ग्रेड सी में शामिल किया गया है। अब इसमें से मुझे लगता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट सबको ठीक ठाक ही जगह दी गई है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का नाम इसमें शामिल होना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ टाइम से जैसी मेहनत की है टीम के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुभमन गिल के एब्सेंस में उस स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इनको शामिल किया गया था, वहाँ पे इन्होंने शतक मारा था ओडीआईज में, उसके बाद भी इनको टीम से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसा लगता है कि हाँ, इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी रखा गया है, इसका मतलब टीम इनके ऊपर नज़र बनाए हुए है। तो ऋतुराज गायकवाड़ का इसमें शामिल होना एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन, स्पेशली साई सुदर्शन को देखिए, इनका नाम अगर इसमें शामिल किया गया है, ये इनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो साई सुदर्शन, लेट्स गो ब्रदर। अब उन 5 खिलाड़ियों का नाम अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जिनको कि इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, तो इसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद शमी का आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाला है, क्योंकि वो खिलाड़ी जो कि आपके लिए पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, जो कि 2000 उस लास्ट अपने ओडीआई वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा इंडिया के लिए, नहीं जबकि पूरी दुनिया में जितने भी बॉलर्स थे उनसे कंपेयर करा लीजिए, उस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर था मोहम्मद शमी। उसको बाहर रख देना यार, ये बहुत बड़ी गलती है इंडिया की। इसके साथ साथ ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है। इनके साथ साथ फिर रजत पाटीदार, मुकेश कुमार और सरफराज खान। इसमें अभी भी ये 3 शॉकिंग नाम है, ईशान किशन, सरफराज खान और रजत पाटीदार, सॉरी मोहम्मद शमी। रजत पाटीदार तो भी बाहर ही चल रहे हैं, लेकिन सरफराज खान, ये भी बंदा जिस तरीके से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते आ रहा है, उसके बाद इसको टीम से बाहर रखना ये शायद सबसे बड़ी गलती है भाई। और ईशान किशन को क्या सोच के इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर रखा गया है, ये तो किसी के समझ से परे है। कोई इसको समझ ही नहीं पाएगा कि भाई ईशान किशन को क्यों बाहर रख दिया। अभी T20I में जिस हिसाब का ये बंदा परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, इसके बाद भी अगर आप इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखते हो, ये बहुत बड़ी चूक है। ये टीम मैनेजमेंट की चूक है और कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया की हार है। ठीक है।